हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी एक नोटिफिकेशन आया है WCCC की तरफ से। नोटिस ऑन अपग्रेडेशन फैसिलिटी टू राउंड 1 एंड राउंड 2 ज्वाइन कैंडिडेट्स ऑफ WCCC PG काउंसलिंग। मतलब ये है, जब आपने राउंड 1 या राउंड 2 के थ्रू सीट अपनी अलॉट करा ली होगी, अगर आपने वहाँ अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस के लिए नहीं बोला था, तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आपने राउंड 2 में आपको कोई सीट अलॉटमेंट हुआ है और आपने वहाँ अपग्रेडेशन के लिए नहीं यस किया था ऑप्शन, तो आप सोचेंगे मैं अपग्रेड नहीं कर पाऊँगा, तो नोटिस इस चीज़ पर आ गया है कि आप राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इन कॉन्टिन्यूशन टू द नोटिस अपलोडेड ऑन WCCC PG पोर्टल ऑन 17 अक्टूबर के नोटिस आया था। एंड कंसिडरिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करा WCCC PG पोर्टल पे, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। और ये डिसाइड किया गया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंश्योर अपग्रेडेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन राउंड 3 टू ऑल जॉइंट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑल अंडर 4 स्ट्रीम आयुष, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथ। मतलब कहने का मतलब यही है, जिन लोगों ने राउंड 1 या राउंड 2 में अगर अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस फॉर्म फिल यस नहीं किया है, तो राउंड 3 में वो अपग्रेड करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी है। इवन ऑन सबमिशन ऑफ नॉन विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन राउंड 1 एंड राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद क्या है, तीसरी कंडीशन, कैंडिडेट विल बी शोन ऑल अवेलेबल चॉइस, जितनी भी चॉइस कैटेगरी के हिसाब से आपके पास ओपन होंगी उसे, जो कि प्रोविजनल एंड वर्चुअल वैकेंसीज। इसे मैं बता दूं, प्रोविजनल तो वो सीट्स होती हैं जो एकदम से खाली हैं, मतलब उन पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वर्चुअल वैकेंसीज वो होती हैं जिस पे मान लो फॉर एग्जांपल राउंड 1 या राउंड 2 के कैंडिडेट्स ने अगर अपग्रेडेशन डाल रखा होगा, तो वो वर्चुअल वैकेंसी में दिखाई देगा। अगर वो अपग्रेड होकर आगे चला जाता है तो ये वाली सीट खाली हो जाएगी, तब आप इस पर हक होगा आपका कि आप इस पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर बाय द वे उस कैंडिडेट का अपग्रेड नहीं होता है, तो ये सीट यथावत बनी रहेगी जैसे कि जिस स्टूडेंट की थी। तो आप जो वर्चुअल वैकेंसीज हैं उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते कि हमको ये दिखा रहा था, हमें नहीं मिला। इससे जब ही मिल पाएगा आपको, जब ये वर्चुअल वैकेंसीज जो हैं अगर उस स्टूडेंट का अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, अवेलेबल व्हेन द सीट्स गेट वैकेटेड ड्यूरिंग अपग्रेडेशन। ठीक है, तो आप बड़ी सोच समझ के सीट्स को फिल करें। ज़्यादातर सबसे पहले अपनी प्रोविजनल सीट्स को ही भरें, आफ्टर डेट आप वर्चुअल भर सकते हैं। ठीक है, अगर पहले प्रोविजनल में मिलना होगा मिल जाएगा, आफ्टर डेट आप वर्चुअल भर लेंगे तो आपको उसमें भी मिल सकता है, अगर वो अपग्रेड होकर दूसरा स्टूडेंट जो है आगे चला जाता है। तीसरी कंडीशन ये हो रही है, देयरफॉर ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक कैलकुलेटेड डिसीजन, अपना कैलकुलेशन कर लें कि मेरे को सीट किस कैटेगरी का मैं हूँ और कहाँ मिल सकती है। ऑन फिलिंग इन चॉइस ऑफ कॉलेज केयरफुली इन राउंड 3। और राउंड 3 में ये भी सीन है कि आप अब जब राउंड 3 के लिए अपेयर हो जाएंगे तो मस्ट लिखा है, देखो पूरा कैपिटल लेटर में लिखा है, मस्ट ज्वाइन और एल्स विल बी इन एलिजिबल फॉर फर्दर सेंट्रल स्टेट यूटी आयुष PG काउंसलिंग 2024 अलॉन्ग विद फॉरफिचर और ऑफ सिक्योरिटी मनी। इसमें यह है कि आप राउंड 3 को ज्वाइन करते हैं तो आप किसी भी स्टेट काउंसलिंग, सेंट्रल काउंसलिंग, आयुष यूटी काउंसलिंग के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे और आपकी फ़ीस भी जब्त कर ली जाएगी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, ये आपको मस्ट है कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट अगर कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि मेरे को स्टेट में मिल सकता है, तो बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन लगा लीजिए कि इस हिसाब से आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो बाय द वे आप यहाँ से भी हाथ धो बैठेंगे और वहाँ से भी। तो यही है, राउंड 3 में आप जाएँ और अपनी अच्छे से सीट को फिल करें, ताकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ राउंड 3 में जो है ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू सीट मिल जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस यू। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।